अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र और माशाल्लाह कहना चाहिए। मगर मेरी बहुत दिनों से तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी बुखार सब हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी कुछ। तो घर के भी सारे काम हैं, सब कुछ कर रही हूँ मैं। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था मेरा, तो ये थोड़ा-सा घर समेटा था मैंने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बस रमज़ान एकदम ही करीब है और जो मैं रमज़ान से पहले सारे काम कर लेती हूँ ना, वो भी मेरे अभी तक पूरे नहीं हुए, सिर्फ़ बीमार होने की वजह से। और साथ ही साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी करीब हैं एकदम, तो इसलिए थोड़ा-सा है ना बर्डन, थोड़ा-सा टेंशन भी है उन सभी को लेके। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सफाई तो मैंने अपने घर की कर ली थी, तो बस ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी मुझे, क्लीन करना था थोड़ा-सा। अच्छा, मैं जो अपनी बेडशीट है ना वो तीसरे दिन चेंज कर लेती हूँ, मीन्स अगर ज़्यादा गंदी नहीं है तो, वरना तो 2 दिन में मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैं अपनी बेटी के है ना ड्रेस लाई हुई थी, सीने थे जो मुझे लेसेस वगैरह भी, तो ये मैंने मेरी बेटी का ड्रेस माशाल्लाह से रेडी कर लिया है। हर एक काम इसका पूरा हो चुका है, बस इसको धो के उसको पहनाना था मुझे। तो ये धो के इस्त्री करके रखी हुई हूँ मैं अक्सर काटने से पहले नहीं धोती कपड़ा, सिल जाए सब कुछ हो जाए उसके बाद धोती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, और ये लेसेस लगाने का मुझे बड़ा ही शौक़ हो गया है अब, बहुत ज़्यादा शौक़ होने लगा है। वो चाहे अपने ड्रेसेस हों या फिर मेरी बेटी के हों। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी कपड़े पहनने के लिए रेडी हो गई, वरना तो वो नहीं पहनती थी। मैंने पहले बहुत उसके कपड़े सिए, तो उसने पहनना छोड़ दिया था, तो माशाल्लाह फिर से स्टार्ट किया, वरना तो मुझे डर था कि ये पहनेगी या नहीं। तो ये मेरा ड्रेस है, तो इंशाल्लाह मेरी बच्ची के सारे कपड़े सिल के हो जाएँगे तब कोशिश करूँगी, वरना दूँगी टेलर को। तो ये सारे का कपड़े मैंने सब सेटअप अपने कर लिए थे। तो ये मैं किचन में आई हुई थी। आप सभी जानते हैं कि फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं वो रेडी करने होते हैं हमें। अच्छा, ये जो फ्रोज़न्स आइटम होते हैं ना, नगेट, कटलेट, समोसा, पैटीज़, रोल वग़ैरह, तो ये मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करती, वो चाहे महीना हो या फिर 15 दिन हो, और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ़ रमज़ान में ही करती हूँ, उससे पहले मैं कभी नहीं करती। अच्छा, मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे, जो आजकल फ्रोज़न आइटम मिलते हैं ना मॉल में, मार्ट्स वग़ैरह में, तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो वाले पैकेट्स ले लो, अच्छा रहता है, 2-2, 3-3 किलो के या फिर 5-5 किलो के वो पैकेट्स आते हैं। मगर मैंने बोली नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर में ही बनाऊँगी। मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में बनाइए, वो मत खरीदीजिए। वो बहुत, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, सब बेकार है वो। अच्छा, जो लेडीज़ होती हैं ना, जो घर में बना के बेचती हैं, वो अलग चीज़ है, मगर जो फैक्ट्रियों से आ रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। इससे अच्छा ना खाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए ना मैं अपना घर में ही बनाऊँगी, जैसे-तैसे हो सके, मेरी तबीयत नासाज़ है जो भी, मगर मैं मेरे घर में ही बनाऊँगी। ये बस मैं अपना किचन टेबल साफ़ करने के लिए आई हुई थी। अच्छा, मुझे है ना 1 या 2 लोग, 2 या फिर 3 लोग कमेंट बहुत करते हैं कि आपका किचन बहुत मेस होता है, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो। देखिए, मेरा है ना किचन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत साफ़-सुथरा होता है। शायद हो सकता है कि कैमरा ठीक से नहीं दिखा पाता है, इसके लिए शायद ऐसा होता है। मैं आपको आगे बताऊँगी। अच्छा, मैंने काम वग़ैरह तो कर लिए थे सारे, और ये मैंने बना लिया था चिकन का कौरमा। ये बहुत ही बेहतरीन, ये अपना देसी स्टाइल का कौरमा है, बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने है ना ये रेसिपी आपसे शेयर नहीं की, और इसके साथ मैंने बनाए हुए थे चावल, और रोटियां तो मेरे घर में बाहर से ही आ रही हैं, और खाना भी आया था बाहर से ही 1-2 बार तो ये मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये है चिकन, ये बोन के साथ है। तो सबसे पहले मैं है ना चिकन कटलेट का रेडी करूँगी सामान। तो ये है आधा किलो से ज़्यादा का चिकन है ये, और ये आधा किलो से थोड़े से कम बटाटे हैं चिकन से।
थोड़े से कम है बटाटे, तो इनको मैंने धो लिया था, रफ़ एकदम घस-घस के धोया था, इसकी स्किन नहीं निकाली थी। और इसमें मैंने पानी डाल ली हूँ और उसके बाद इसमें मैंने डाली हूँ नमक। बस इसको अच्छे से ना चम्मच चलाना है हमें, खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये सारा नमक वगैरह इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब इसको मैंने ना ढक कर रख दी थी और इसमें जो वेजीज़ जाएँगी ना, तो उसको कटिंग चॉपिंग करने के लिए मैं आई हुई हूँ। अच्छा, ये जो कटलेट है ना, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये है रशियन कटलेट, मैं आपको बताना नाम भूल गई। रशियन कटलेट है, जो अक्सर हम बाहर खाते हैं, तो उसमें हम अक्सर चिकन ढूँढते हैं कि इसमें चिकन का रेशा भी नहीं होता ख़ास, बटाटा होता है। तो इसके लिए मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं ये। तो ये मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स इसमें डलती है। ये 4 चीज़ डलती हैं इसमें, बटाटे, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च, ये डलती है इसमें। अच्छा, मैंने पहले है ना बटाटे और चिकन को बॉईल कर लिया था अच्छे से, क्योंकि उनको ज़्यादा वक़्त लगता है और इनको कम वक़्त लगेगा। तो ये बीन्स भी मैंने बारीक चॉप कर ली थी, अच्छी खासी बारीक चॉप करी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि जल्दी से गल जाए, वरना तो पहले मैं ये काम कुकर में किया करती थी। मगर अब इतना बड़ा मेरा कुकर नहीं है कि मैं ये सारा इसमें बनाऊँ, तो ये वाली कढ़ाई मेरे लिए बेस्ट होती है इन सब सामानों के लिए। कुकर में तो ये आ भी नहीं पाएगा, इतना सारा हो जाता है। तो बस उसको मैंने ढक के रख दी हूँ, बस थोड़ा वो पक जाए, उसके बाद दूसरे काम करने हैं मुझे। तो अब ये है ना, मैंने लिया हुआ है चिकन मोमोज़ के लिए चिकन, उसकी भी मुझे मैरिनेशन वगैरह सब कुछ करनी है, सब कुछ रेडी करना है। क्योंकि मेरे बच्चे जो शौक़ से खाते हैं मैं वही बनाऊँगी, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाऊँगी। मेरे और भी बहुत सारे सामान बाकी हैं बनाने के लिए और बाज़ार से लाने के लिए भी। अच्छा, मैं हस्बैंड से मँगा भी लूँ, मगर मँगाऊँगी कुछ और आएगा कुछ, तो इसलिए है ना, मैं अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं ठीक होंगी जब जाकर लेकर आऊँगी। अच्छा, ये सारी मैंने कैबेज वग़ैरह ली और जो पुरानी मेरी रखी हुई थी ना, तो उनको भी मैंने साथ में ले लिया, क्योंकि उनको फेंकना नहीं है, मुझे ज़ाया नहीं करना है। तो सबसे पहले ना, मैं जो मोमोज़ का सिंपल से चिकन रेडी करती हूँ ना, मैं पहले बहुत ही अलग किया करती थी, पहले चिकन पीस लिया करती थी। अच्छा, ये जो चिकन मैंने लिया है ना, ये पौना किलो है, ये बोनलेस है। अच्छा, ये मैंने मेरे घर में ही किया है, कुछ हड्डियाँ वग़ैरह देखिए, बारीक से इसमें हड्डी दिखी थी, तो वो मैंने निकाल ली है। माशाल्लाह चिकन आ गया था मेरे घर में खूब सारा, इतना सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती एकदम डीप में। तो उनमें से मैंने ये सारे निकाल लिए थे, कुछ हड्डी है, कुछ और घर के लिए बना लिया मैंने कुछ, और फिर ये कुछ इसके लिए निकाल लिया था। तो ये चिकन को मैंने है ना इसमें डाल ली हूँ मिक्सी जार में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। पहले मैं अलग पीसा करती थी, फिर अदरक लहसुन अलग, फिर दूसरे मसाले अलग, फिर उसके बाद मैंने ये तरीका निकाला कि ये सारे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सारा इसमें मैं डाल लेती हूँ और अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ। तो ये है ना, पीसने के बाद अच्छे से इनमें मिक्स हो जाता है, इनका फ्लेवर भी अच्छी तरीके से इसमें आ जाता है। ये देखिए, इतना सारा है, मैंने चिकन के हिसाब से 10 से 8 हरी मिर्ची ली है, बड़ा लहसुन का जवा लिए हैं 2, अदरक का बड़ा टुकड़ा ली हूँ मैंने। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से पीस गया था, बस ये हरी मिर्ची नहीं पीसी थी। तो ये अच्छी तरीके से पीस गया है, अब इसको मैं रख दूँगी साइड में। इसको जार में से सारा निकाल के अब साइड में मैंने रख दी हूँ। तो अब ये है ना, जितनी भी वेजीज़ हैं ना, मुझे इनको धोना है अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से धोना है। तो अच्छा, मैं आपको वीडियो में बता रही थी कि मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप है ना गंदा रखती हैं, मैस रखती हैं। नहीं, मेरा कैमरा जो है ना, शायद वो आप लोगों को गंदा दिखाता है। माशाल्लाह मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। देखिए, हम सब जो लेडीज़ होती हैं ना, सब साफ़ सुथरा रखती हैं, पूरा घर में ही रात दिन लगी रहती हैं। और मैं आपसे बोलूँ, मैं है ना अकेली जान हूँ पूरे घर का काम करने के लिए। मेरे ऊपर के एकदम काम में पूरा मेरा दिन निकल जाता है। पढ़ाती भी मैं मेरे बच्चों को खुद ही हूँ, हर चीज़ मेरा, और माशाल्लाह मैं सब कुछ सही रखती हूँ अपना, और साथ ही साथ मेरी नमाज़ कुरान भी होते हैं, सब होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती है सबकी। और यहाँ पर मैं काम वाली रख नहीं सकती, क्योंकि उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है। मैंने 3 काम वालियाँ रखी हुई हैं अपने घर में, मगर उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है, ये करो, ऐसा करो, यहाँ से निकालो। सच में मुमरा में इतनी ख़ास काम वालियाँ नहीं हैं मुंबई के मुकाबले। मुंबई में बहुत बेहतरीन होती हैं काम वालियाँ। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, जाने दो, मैं खुद ही कर लूँगी सारे काम। तो मैंने वो कमेंट के रिप्लाई नहीं दिए थे,
तो इसलिए मैं अभी इसमें वीडियो में दे रही हूँ। तो अच्छा मैंने ये कद्दूकस किया है और कुछ मुझसे गलती से स्लाइस हो गई हैं ये कैबेज। वैसे तो कद्दूकस करना चाहिए इन्हें, और गाजर को भी कद्दूकस करती हूँ मैं, और ये कैबेज को भी। तो ये मोमोज़ के लिए ना ठीक होता है। और मेरे से कुछ है ना कद्दूकस, वो सॉरी, ग्रेट हो गई, लंबी लंबी हो गई, मगर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी ही है। तो ये देखिए आपको इतना मैस दिख रहा होगा, और माशाल्लाह मेरे घर में गंदगी नहीं होती है। मुझे है ना बहुत टाइम ये कमेंट आ गया ना, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोची कि मैं आप लोगों को वीडियो में ही बता दूंगी पूरा तफसील से कि क्या है और कैसा है। आप भी समझ सकते हैं कि कितना बर्डन होता है हम लेडीज़ पर। तो बस ये है ना, जो मेरी वेजीज़ सब कुछ गल गई थी, सब हो गया था, इनका पानी मैंने सारा ड्रेन कर दी थी, सब हो गया था। और ये जो चिकन को मोटा-मोटा मैंने टुकड़ों में ही रखा था, क्योंकि जब इसको मैश करती जाऊँगी ना तब वो ऑटोमेटिकली होते जाएँगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से पूरा एकदम एकदम मैश कर दिया, एकदम जैसा होता है ना वैसे कर दिया है इसको मैंने पूरा। इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अब इसको मैंने ढक के रख दी थी, और फिर ठंडा होने के लिए मैंने साइड में दूसरे बाउल में निकाल लिया मैंने इसे। फिर वापस यही कढ़ाई चढ़ाई मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन नहीं करने थे, और फिर ये बर्तन वगैरह भी तो मुझे ही धोने हैं, तो इसलिए मेरा इंटेंशन ये होता है कि कम से कम बर्तन निकालूं। तो ये मैंने पीसा था अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का मसाला, तो इसको कढ़ाई में तेल डाल के मैंने इसको भून लिया है। अब ये देखिए, ये है चिकन रशियन कटलेट का मसाला। तो ये अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भून जाने देना है। फिर उसके बाद ये डालना है सारा मैरिनेशन, सारा इसमें डालना है, सारा मिक्सचर इसमें डालना है। तो ये है ना, सारा मैंने बाउल में से निकाल के इसमें डाल ली थी। तो अब बस इसको भूनना है हमें, इस टाइम पे भी अभी सब कुछ भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है सारा। मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब इसमें मैं ये चिकन के क्यूब्स डाल रही हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई फ्लेवर आता है, मगर मेरे बच्चे हैं ना, मम्मा इतना लेकर आए हो तुम डालते नहीं हो, तो इसलिए मेरे बच्चों के कहने में आकर डाल दिया है। वैसे ख़रीद भी लेती हूँ मैं कि चलो काम आ जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ्लेवर आता है। तो इसके लिए मैंने डाल लिया। आप भी चाहिए तो डालिए, अगर टेस्ट पसंद है तो डालिए, अच्छी बात है। तो इसमें मैंने नमक चखी थी, नमक थोड़ा सा कम था इसमें। तो ये सब कुछ मैंने मिक्स कर ली। तो अब इसमें डालना है मैदा, इसको थोड़ा बाइंडिंग करने के लिए मैदा डालना होता है। ये 2 चम्मच है, मैंने बिखरा बिखरा के ऐसे डाला है, सब जगह हो जाए। तो इसलिए ये 2 चम्मच के करीब है, इतना मैदा बस होता है इनमें, थोड़ा बाइंडिंग इनको करने के लिए। और ये स्टेज पे आप है ना चीज़ डाल सकते हैं, मगर ये स्टेज पे चीज़ ना डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर चीज़ हम डालेंगे ना तो वो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा अगर आप चाहते हैं तो कटलेट लीजिए, उसके बीच में चीज़ के कुछ क्यूब्स रख लीजिए, या फिर ग्रेटेड करके डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हाँ, उनको दिखेगा तो सही कि ये चीज़ निकल रहा है। अगर ये टाइम पे डाल देंगे ना तो चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कुछ लोग इस टाइम पे चीज़ डालते हैं, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता। तो ये सब हो गया था। तो ये अब ये देखिए मैंने लगाए हुए थे कपड़े वॉशिंग मशीन में। मेरी ना सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत। हस्बैंड मेरे काम पर भी नहीं जा रहे थे कि मैं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं चलो। तो मैं बोली नहीं, मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ, वो थे ही घर पे, तो इसके लिए ना मैंने बोली नहीं आप चले जाओ, मैं कर लूँगी, मैं सब संभाल लूँगी। तो बस ये कपड़े वगैरह भी धोए, घर के झाड़ू पोछा सब कुछ किया था मैंने। तो ये देखिए मैंने मिक्सचर भी साइड में निकाल लिया है। फिर से मैंने वही वाली कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि बहुत मतलब खुली स्पेस चाहिए ना, तो इसलिए यही कढ़ाई बेहतर होगी। तो ये मैंने है ना तेल इसमें डाल लिया है, 2 बाटी भर के इसमें तेल डाली हूँ मैंने। और ये है मैंने जो मसाला पीसा था ना, चिकन और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, तो ये चिकन का कीमा है। वरना तो पहले मसाला मैं भूनती थी, फिर कीमा भूनती थी, तो मतलब मैं और थक जाती थी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा-सा एकदम निकाली, मेरे लिए आसानी के, इसमें मेरे लिए आसानी हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बस अब इसको भी भूनना है हमें, और इन कीमे को अलग करना है। जो हमने पीस दिया है ना, वो एकदम जो बन गया है, उसको थोड़ा खुला-खुला करना है, कीमे को कीमे की शक्ल में लाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो, वरना तो चाहिए आप पास्ता मसाला या फिर कुछ भी ऐसे ही डाल सकते हैं। ये चाइनीज़ सॉल्ट डाली हूँ इसमें, तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाली हूँ नमक।
तो अब ये देखिए इसको कीमे की शेप में लाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। ये देखिए आ गया था, मगर थोड़े थोड़े मोटे मोटे से रह गए थे इसमें। मैंने सोची छोड़ो कोई बात नहीं, अब ये वेजीज भी डाल के तो इसमें वो करूँगी ना मैं। तो ये जो मैंने वेजीज चॉप की थी, ग्रेट की थी, वो सारी इसमें डाल ली हूँ मैंने इसमें 3 वेजीज डालती हूँ, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, ये 3 डालती हूँ। यही इसमें अच्छा काम करती हैं और सबके है ना अपने अपने तरीके होते हैं। तो मेरा ये तरीका है मोमोज़ बनाने का और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं ये वाला बनाती हूँ। अच्छा ये जो था ना, पहले इसको मैंने ना अच्छे से दबा दिया कि चम्मच चला लूँगी ना तो थोड़ा सा कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वेजीज अभी ज़्यादा लग रही है, पकने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसका मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाए, रिलीज़ हो जाएगा तब तक के। तो अब इसमें मैंने डाली हूँ सोया सॉस, हिसाब से डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच। चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली सॉस, और विनेगर डाला है हिसाब से। 3 से 4 चम्मच विनेगर है, 3 से 4 चम्मच, और ये रेड सॉस है। अब ये देखिए ये अपने आप सॉफ्ट होती जा रही है, कितना सारा हो गया था ये, तो ये अपने आप सॉफ्ट होती जाएगी। इसको अच्छे से चम्मच चलाना है, नमक वगैरह चख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब इसको मैंने ढक के रख दिया है, तो ये पकता रहेगा अच्छे से। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी को, मेरे को जो ड्रेस पहनाना था, तो ये छोटा सा क्लिप है, इंशाल्लाह आगे आपको बताती हूँ मैं। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गई है सारी वेजीज, कितना कम हो गया है, ये थोड़ा सा और कम होगी, थोड़ा और इसको पकाना है। ये कीमा जो चिकन का हमने डाला था ना, वो भी दिख कर आ रहा है, वरना तो पहले नहीं दिख रहा था। तो फिर ये मैं बैठ गई थी, रात का टाइम था, मैं ये बैठ गई थी एक कटलेट बनाने के लिए। अच्छा मुझे ब्रेड क्रम्स और चटनियाँ और धनिया वगैरह सब कुछ पीसना पासना है मेरा, मगर नहीं हो पाया, पूरा दिन मेरा ऐसे ही काम में निकला है। तो इसके लिए ना इस बार मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया, वरना तो हमेशा मैं ब्रेड क्रम्ब और अंडे से कोटिंग वगैरह करके रखती हूँ कि बस जैसे ही फ्रीज़र से निकालें और वैसे ही कुक कर लें। मगर मैं एक अगले दिन इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ये कि इसको ब्रेड क्रम्ब लगा लूँ, अंडे से कोटिंग करूँ और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा लूँ। तो ये जो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे ना, फिर ये ज़िप लॉक बैग में रख दी थी इसको मैंने। तो ये देखिए, तो ये हो गए थे और भी बाकी थे थोड़े बहुत। तो ये सारे अब मैं इसमें डाल लूँगी। तो ये पता नहीं कितने बने थे, शायद 40 या 45 के करीब शायद बने हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बन गए हैं ये, तो ये इतना काफ़ी होता है। मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बनाती। और वैसे कैसा है ना, बच्चे जब बन रहा था ना तब बच्चों ने खाया भी था बनवा के मुझसे। पूरा वीडियो, पूरी चीज़ नहीं दिखा पाती हूँ मैं, वो नहीं दिख पाता पूरा। तो अब ये थोड़ा बच गया था इसका बैटर, और ये देखिए ये है मोमोज़ का मसाला ये सारा। अब मैं नेक्स्ट डे इसको मोमोज़ के रैपिंग वगैरह करूँगी, अभी तो मैं नहीं कर सकती, इतनी मेरी हालत नहीं है कि ये करूँ। तो नेक्स्ट डे करूँगी इसके रैपिंग वगैरह, फिर समोसा वगैरह भी करना है, अदरक लहसुन सब कुछ करना है। 2 दिन रह गए रमज़ान के, बस मैं उसी को लेके थोड़ा परेशान हूँ। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे, अल्लाह हिफाजत करे हमारी। तो बस ये जो बचे थे वो सारे मैंने बना लिए थे उनके कटलेट, अब इनको फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये फ्रिज में मैंने अब डाल दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अच्छा ये मेरी बेटी ने जब ड्रेस पहना था ना, माशाल्लाह ये देखिए मैंने ये सिया ना, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। मेरी बेटी के कपड़े ना मैं बहुत जल्दी झटपट सी रही हूँ कि रमज़ान आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।